class. So good morning to all of you. Good morning students. Today we are directly starting with randomly कुछ questions pick करते हैं. सबसे पहले question 4th pick कर लेते हैं. ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं. 4th क्वेश्चन, इफ यू हैव बुक आप चेक कर सकते हैं 4th क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है. 4th क्वेश्चन कह रहा है ऑन 30th जून 2020, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका मंथ एंड हो रहा है जून 30th को, राइट. तो आप बीआरएस कब बना रहे हैं? 30th जून 2020. चेक करते हैं कि स्टार्टिंग में बैलेंस कौन सा दे रखा है. सर देखिए लिखा है द बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक was 1500, यानी संजय यादव की कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है ये 1500 है. सर नहीं लिखा ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा हम उसे क्या मानते हैं? फेवरेबल. फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे हम डेबिट बैलेंस भी कहते हैं. डेबिट बैलेंस. अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए ना अच्छे से तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे. आई कैन गिव यू करेंटली. तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिर भी आप इजीली कर पाएंगे. ये बैलेंस दे रखा है 1500, पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस में लिखा, राइट. अब पॉइंट्स करना स्टार्ट करते हैं. इसके बाद पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7290 वर इशूड. हमने 7290 के चेक इशू किए. इशू करते ही हम अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं बच्चों? बताइए, प्लस या माइनस? बताइए बताइए बच्चों. ये चेक्स इशू करते ही हम माइनस कैश बुक, वेरी गुड बेटा, हम अपनी कैश बुक माइनस कर देते हैं. बिल्कुल सही जवाब. लेकिन ये कह रहे हैं आउट ऑफ विच वन चेक ऑफ 1300 was presented in the bank for payment on 4th July. एक इसमें से एक चेक ऐसा था जो 1300 रुपए का था, 1300. ये नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट हुआ, यानी इस महीने में हमारे अकाउंट से 1300 माइनस नहीं हुआ तो उसे वापस क्या कर देंगे? सर प्लस कर देंगे. दैट्स इट, खत्म. सर लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज वही जो क्वेश्चन में लिखी है, चेक्स इशूड, जिसे हमने इशू करते ही माइनस भी कर दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने तो चेक इशू कर दिया बट सर पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड भी नहीं हुआ, यानी हमारा अकाउंट माइनस नहीं हुआ, हमने इसे वापस से प्लस कर दिया. खत्म हो गया बेटा. जल्दी से आइए सेकंड पॉइंट पे. आइए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000. आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किए. डिपॉजिट करते ही आप अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं बच्चों? बताइए क्या कर देते हैं? चेक बुक डेबिट माइनस प्लस कर देते हैं. सर प्लस कर देते हैं. हम मानते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा प्लस हो गया. इज इट ओके? हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया, राइट. बट द फैक्ट इज दैट कि इसमें से कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुई. क्या कह रहे हैं? आगे पढ़िए बेटा. आगे लिखा है 4000 के चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं जुलाई मंथ में, यानी कि सर बाकी सब ठीक है. हमने अपनी कैश बुक में 10,000 प्लस कर दिया था, बट पासबुक में 4000 के चेक्स इस महीने प्लस नहीं हुए. सर क्यों नहीं हुए? हो सकता है वो बाहर का चेक था, सूट सर का था, नापा सर का था, या कुछ और प्रॉब्लम थी, या सैटरडे संडे छुट्टी वुट्टी आ गया कुछ, राइट. सर 4000 के चेक इस महीने प्लस नहीं हुए, तो कितने रुपीस के प्लस हुए? सर ओनली 6000 के चेक्स प्लस हुए. तो हमें भी कितना प्लस करना चाहिए था? 6000. सर हमने जो 4000 ज्यादा प्लस कर दिया उसे वापस से क्या कर देंगे? माइनस. क्योंकि 4000 रुपए के चेक हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुए सर, उसे वापस से क्या कर देंगे? माइनस. ये लीजिए लैंग्वेज, देखिए वही लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड या कलेक्टेड बाय बैंक. सर हमने तो चेक डिपॉजिट कर दी बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया, यानी हमारा अकाउंट 4000 रुपीज हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुए. सर हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए. हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करते ही 10,000 प्लस कर दिया, लेकिन हमारे अकाउंट में एक चेक 4000 का नेक्स्ट मंथ प्लस हुआ, इस महीने प्लस नहीं हुआ. तो 4000 को अगर मैं कैश बुक में वापस माइनस कर दूंगा तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आ जाएगा. दैट्स इट, बात खत्म, राइट बेटा. आगे चलिए थर्ड पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं. थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट मिला बेटा आपको बैंक से और डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट और डिविडेंड सिर्फ 15 +2। हाँ जी बच्चों, हमें बैंक से क्या मिला, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला और हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। अब कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, हो सकता है आपके पास उसका मैसेज आया नहीं आया, आपकी पासबुक में ये पैसे क्या हो चुके हैं, प्लस, बधाई हो, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया। सर लेकिन हमने इसे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अब मुझे आप सभी बच्चे जल्दी से ये बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आया है तो आपकी पासबुक में ये पैसा प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, बताइए। प्लस सर प्लस हुआ होगा, 100% प्लस, वेरी गुड। तो सर हम भी कैश बुक में प्लस कर देंगे ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इतनी सी बात। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, कोई बात नहीं, जिस पे भी मिला पैसा मिला है सर, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, हमने अभी तक उसे प्लस किया ही नहीं, तो अब प्लस कर देंगे बेटा, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 4 चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगर आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, एक मैसेज दे दिया परमानेंट कि मेरे अकाउंट से इंश्योरेंस का पैसा देते रहना, एक बार इसके लिए आपको बैंक को कैंसिल चेक देना पड़ेगा बेटा। क्या देना पड़ेगा, कैंसिल चेक, और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आपके पास मैसेज तो आएगा, अब आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जिस वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ रहा था, वेरिएशन आ रहा था। सर अब हम अपनी गलती सही कर दें, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपके बैंक से इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ, आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर देते हैं बच्चों। कैश बुक बोले तो बैंक कॉलम, वी शुड डिडक्ट इट। हम अगर कैश बुक में इसे माइनस कर देते तो हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल आ जाता, बट ये सारी गलतियां हैं जिस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था। राइट बेटा, कितना रुपीस माइनस करेंगे, 750 रुपीज, दैट्स इट, कर दिया माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा बैंक ने 25 रुपए चार्ज काटे और आप, अच्छा बैंक ने काटे तो बैंक ने पासबुक माइनस कर दी और हमने इसको अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर अब कर देंगे, बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, अगर हम भी कैश बुक को माइनस कर देंगे तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सर ये लीजिए बैंक चार्जेस, खत्म। कितना रुपीस है बच्चों बैंक चार्जेस, सर 25 रुपीस, ये लीजिए। सर अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगाना है छोटे बच्चे की तरह। देखिए बेटा, माइनस वाले का टोटल तो दिख रहा है सीधा, कितना आ रहा है माइनस वाले का टोटल, 4775, प्लस वाले का आप बता दो बेटा, 2800 और 5 3380। अरे बाप रे, ये क्या, इट मींस प्लस वाले का बैलेंस कम है और माइनस वाले का बैलेंस ज्यादा है। अब ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, इट इज वेरी सिंपल, दिस इज नॉट द कॉलम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दीज आर द कॉलम्स ऑफ प्लस एंड माइनस। ज्यादा वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर दो, बात खत्म। सर इट मींस 4775 में से 3380 माइनस कर देते हैं, बिल्कुल कर दीजिए, आंसर आएगा 1395। सर इसे कहां लिखे, कौन सी जगह लिखना चाहिए, माइनस, जहां ज्यादा है वहां लिखना है। सर माइनस की वैल्यू ज्यादा है, सर वो टोटल करके बैलेंस नहीं करना होता, अरे किसने कहा, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1395 माइनस में ज्यादा है, लिख दिया आपने माइनस में सर डेबिट 1395। बैलेंस होगा नहीं, क्या चीज बेटा, अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस का बैलेंस है और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था, तो एंड पॉइंट क्या होगा बच्चों बताइए, पासबुक। और क्या, इतनी सी तो बात है। तो लास्ट लाइन में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अनफेवरेबल बैलेंस। सर क्यों, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, इट मींस आपका बैलेंस सच में, मतलब बात पता है क्या बेटा, सच पता है क्या है,
जब आप बैंक से, अब रियल लाइफ के हिसाब से बताता हूं, अब आपसे बताओ रियल लाइफ के हिसाब से आपके मंथ एंड में आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना था? प्लीज बताइए आप सभी बच्चों, कितना दिख रहा है स्क्रीन पे? 1500। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सर हमारे अकाउंट का बैलेंस सच में 1500 रुपए था हमारे हिसाब से, और जब पासबुक लेके आए ना तो पासबुक में कितना था बताओ बेटा? पासबुक में कितना था? बोलो बोलो बोलो। जब बैंक से पासबुक 1395। 139 1395 था। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो भी माइनस में था। आपका हो सकता है दिमाग डिस्टर्ब हो कि सर ये क्या बात है, हम सोच रहे थे हमारे अकाउंट में तो प्लस के 1500 है, हमारे अकाउंट में तो हादसा हो गया सर, माइनस का 1395 है, ये तो टेंशन की बात है। फिर आपने इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया, और अभी एज यू आर इन 11th क्लास, यू आर ए स्टूडेंट, तो इसलिए हम आपको पासबुक का बैलेंस बताते नहीं। नहीं तो पता है आप क्या करोगे? जोड़ तोड़ करके आंसर ले आओगे, जुगाड़ करके। लेकिन ये सच है, रियल लाइफ में कैश बुक पासबुक दोनों के बैलेंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तभी तो आप कंपैरिजन करते हो। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, यस सर। अनफेवरेबल बैलेंस है, वो भी एज पर पासबुक। और सर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। सर ये कैसे याद रहेगा? आप तो इतना समझ लो, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट और अनफेवरेबल होता है क्रेडिट। कैश बुक ओपन करके चेक कर लो, कभी आप ट्रू बैलेंस पीडी लिखते थे, कभी आप बाय बैलेंस पीडी। ओवरड्राफ्ट को आप अनफेवरेबल को आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। तो पासबुक का फेवरेबल अनफेवरेबल रिवर्स होता है कैश बुक के अकॉर्डिंग, बात ही खत्म। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट और अनफेवरेबल होता है डेबिट। चेक कर लो बेटा, रिवर्स वाली कहानी है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। आगे चलिए, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। राइट, एक और रैंडमली क्वेश्चन पिक करता हूं मैं आप सबके सामने, आ जाइए जल्दी से, चेक कीजिए बच्चों। मेरा फॉर्मेट रेडी है, उम्मीद करता हूं आपका भी फॉर्मेट रेडी होगा बेटा, जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। चलिए, रेडी है क्या सब? अब मैं रैंडमली एक दूसरा क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप भी साथ साथ फॉर्मेट बना रहे होंगे। बच्चों मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए ध्यान से, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप सोचें कि सारा टीचर कराएगा, मैं करा भी दूंगा ना तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पार नहीं पड़ेगी। इज इट ओके बेटा? और एक्स्ट्रा टाइम में जब भी आप हम बैठे साथ में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। घर पे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, फोटो भेजिए क्वेश्चन की और अपना डाउट भेजिए, ठीक है? कभी भी, लेकिन मैं जितना जल्दी फ्री होऊंगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। राइट बेटा? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन इट्स अ टिपिकल टास्क फॉर अ टीचर आल्सो, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, रेडी है सब? ऑन 30 जून 2020, इस क्वेश्चन में भी आपका मंथ एंड हो रहा है जून 30 2020। देखिए आगे लिखा है, द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। सर कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर मतलब ट्रेडर कौन होता है? मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? बिजनेसमैन। और मर्चेंट की कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कोई बात नहीं सर, इसको हम अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है credit balance. Is it okay? And the amount is given in the question 2500, मतलब आपके अकाउंट में आपके हिसाब से 2500 रुपीज थे, बट सच में ये नहीं था, सच में आंसर कुछ और था। तो देर आर फ्यू पॉइंट्स, आइए जल्दी जल्दी पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं बेटा, और सीधा आंसर पे आते हैं, ताकि टाइम बचाएं और ज्यादा क्वेश्चंस करें। जो अंदर का स्टफ है ये आपको खुद लिखना है, राइट बेटा? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं डायरेक्टली आपको क्या करा रहा हूं? आंसर, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन।
आपको नहीं समझ में है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो ये तो आप बुक से देख के लिख सकते हैं पॉइंट, नो इश्यूज। ओनली एनी डाउट बेटा? करे स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा, हाँ जी। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 14,600 पेड इनटू बैंक। आपने अपने बैंक में 14,600 पे किए। पे या डिपॉजिट, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग। आप पे वर्ड बोलो, डिपॉजिट वर्ड बोलो, बात एक ही होती है। तो सर प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें? पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ। बट ऑफ दीज only 12,100 were credited in the passbook up to 30th June। यानी कि हमने 14,600 के कई सारे चेक थे। सर कितने थे? 3, 4, 5, हमें नहीं पता, भगवान के सिवा किसी को नहीं पता। हो सकता है 5 चेक हो सकता है 6 चेक हो। आपने तो डिपॉजिट कराते ही अपनी कैश बुक प्लस कर दी। बट क्वेश्चन कह रहा है हमारे अकाउंट में करंट मंथ के एंड तक केवल 12,200 के चेक्स प्लस हुए। सर इट मींस हम गलत थे, लेकिन हमारी गलती भी नहीं है ना। हम तो चेक डिपॉजिट करते कैश बुक क्या कर देते हैं प्लस। बट हमारे अकाउंट में मंथ एंड तक सच में कितना पैसा प्लस हुआ? 12,200। यानी कि हमें भी कितना प्लस करना चाहिए? सेम अमाउंट। कितना प्लस करना चाहिए? सेम अमाउंट। जो हमने गलती से ज्यादा प्लस कर दिया, इसे वापस से क्या कर देंगे बच्चों बताइए? माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। 2,400 रुपीज हमने ज्यादा प्लस कर दिए थे, इसे वापस क्या कर देंगे बच्चों? माइनस। खत्म हो गया पॉइंट। लैंग्वेज ही तो समझनी है आपको। इट इज ओके। चलें बेटा आगे, छोटा सा सर एक्सप्लेनेशन। आई थिंक वहाँ पे 2600 होगा। कैसे होगा 2,600? 2400 होगा सर। इन दोनों का गैप देखो। आई सर थिंक ओके सर। आप गलत बोल रहे हैं बेटा। कोई बात नहीं, स्कूल आओगे तो हम आपको पनिशमेंट भी दे देंगे, मैथ्स सिखाएंगे आपको, मैथ्स। कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा। ठीक है, चले आगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही हैड आल्सो इशूड चेक। फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देता हूं बेटा। हमने चेक्स इशू किए थे 10,000 रुपीज के। अब आप खुद बताइए, आप बिजनेसमैन है, आप लोगों को अपने क्रेडिटर को चेक दे रहे हैं, देते ही तुरंत आप अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं बेटा? सेम डे माइनस, राइट। आपने 10,000 के चेक्स दिए, राम को भी, श्याम को भी, मोनू को भी, सोनू को भी, टोनू को भी, जिसको भी दिए आपकी चॉइस। जिनसे उधार गुड्स खरीदा था, चेक्स के थ्रू पेमेंट कर दिया। लेकिन पासबुक के अंदर क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए। सर क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ विच ओनली 3,600 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी सच में हमारे अकाउंट से ओनली 3,600 ही माइनस हुआ। अरे बाप रे, इट मींस हमने तो, सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जो बाकी का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस, वो चेक्स इस महीने के एंड तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। सर क्यों नहीं हुए? अरे सपोज मैंने लक्ष्य को चेक दिया, मैंने मुरली को चेक दिया, मैंने समरजीत को चेक दिया। अब ये इतने वीआईपी किस्म के लोग, इन्होंने कहा 1,000-2,000 का चेक है, बाद में देखा जाएगा, 3 महीने का टाइम है, अभी हम बिजी हैं, हमारा सीजन का टाइम चल रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इट मींस इन कुछ क्रेडिटर्स ने बैंक से पैसा लिया ही नहीं। अब मुझे क्या पता बेटा, आप सोच के देखिए अपने हिसाब से। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं, आप सेम डे अपनी कैश बुक माइनस करते थे, याद कर लो। लेकिन हमारे अकाउंट से ओनली 3,600 ही माइनस हुआ, तो हमें भी सेम अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। जो बाकी का 6,400 हमने ज्यादा माइनस कर दिया, अगेन इसको क्या कर देंगे बच्चों बताइए? क्या कर देंगे? यस, ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो बेटा जो कल समझाया था वही आज समझा रहा हूँ, जो आपको फिजिकल क्लास में समझाया था, थीम वही है, बट थोड़ा बहुत ड्रामा चल रहा है, डिफरेंस अमाउंट निकाल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, लैंग्वेज भी वही आएगी। 6,400 प्लस कर दो जयराम जी की। थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है अ चेक ऑफ 500, a check of 500 which he had debited to the bank account
was not sent to the bank for collection by mistake. आपके पास एक चेक था, सुनना बच्चों, सुनना और अपने हिसाब से सोच के देखना। मैंने आपको चेक दिया 500 रुपए का, आपने सेम डे कैश बुक 500 रुपए से क्या कर ली बच्चों, बताइए क्या कर ली? आपने सेम डे चेक बुक अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम 500 रुपीज से क्या कर लिया, प्लस। लेकिन एक बात बताओ, आप ऑनेस्टी से सोच के बताओ, आपको नहीं लगता क्या कि ये चेक बैंक में भी तो डिपॉजिट कराओ तब जाके अकाउंट में पैसे प्लस होंगे? बोलो बेटा, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं बच्चों? यस सर, वापस माइनस करेंगे। मतलब आप मजेदार बात देखो, कितना अच्छा ड्रामा चल रहा है। आपके पास चेक आया, आपने तुरंत कहा अकाउंटेंट को, हाँ भाई रामू अकाउंट में प्लस कर दे 500 रुपए, हाँ बैंक में, ठीक है, और ये चेक मैं भी डिपॉजिट कराना चाहूंगा बैंक में। उसके बाद आपके दोस्त आ गए आपके शोरूम में, या आप बिजी हो गए, या आप लंच में लग गए और लंच भी ऐसा किया कि उसके बाद सो गए दुकान में, और ये 500 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। यानी कि पासबुक में सच में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा इसका फाइनल आंसर? माइनस। इसका फाइनल आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। वापस से जल्दी से म्यूट कर दीजिए, लैंग्वेज भी कुछ भी आप लिख सकते हो, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट टू द बैंक, 500 रुपए माइनस कर दिया, ये लीजिए बेटा। अब देखो कितना अच्छा तरीका है ना, आप सारे पॉइंट सीक्वेंस में करते जा रहे हैं, राइट। लेकिन बुक क्या करती है, ऐड 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 एक साथ, लेस 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 एक साथ, तो थोड़ा सा रटाफिकेशन जैसा हो जाता है। हमें सारे पॉइंट्स एक साथ कर देने चाहिए, ऐड वाले लेस वाले जैसा भी चल रहा है चलने दो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक। अब पता है इस चैप्टर की खास बात क्या है बच्चों? बैलेंस पेपर आता है, क्वेश्चंस भी बैलेंस, दो तीन टिपिकल, एक दो टिपिकल, एक दो कंफ्यूजनेबल, एक दो इजी। अब इजी आ गया नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 10 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड 50 फॉर इंटरेस्ट। दो अलग अलग बातें आप भी अलग अलग दिखा दो, यानी फोर्थ के अंदर ए पॉइंट का आंसर अलग दिखा दो, बी का अलग दिखा दो, बात खत्म। ए पॉइंट कह रहा है आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है 10 रुपए बैंक चार्जेस, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब माइनस कर रहा है, बैंक ने 10 रुपए माइनस किए, हमने भी कर दिए सर, और बैंक ने 50 रुपए इंटरेस्ट के भी काटे। सर इंटरेस्ट मिला है या दिया है, ये कंफ्यूजन हो रहा है सर। अरे काटा है, क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट माइनस में चल रहा था, आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में था। इट मींस बैंक उसके ऊपर आपसे क्या चार्ज करता है बच्चों? इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। तो बैंक ने 50 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपका अकाउंट माइनस कर दिया, आपने नहीं किया था, अब कर दो, अरे अब कर दो। नेक्स्ट, एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली 1000 डिपॉजिट किए और आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब हो सकता है बेटा, एक बात सोचिए, आप सब सोचना, आपने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए और आपने मुझे फोन करके बताया भी नहीं, या बताया तो मैं अपनी कैश बुक में अपडेट करना भूल गया, अब मेरा बैंक कॉलम क्या हो चुका है, प्लस। आप जरा सोचिए, फिफ्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन सोचिए बेटा। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, और हमने इसे अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला या ध्यान नहीं रहा, हमने मिस्टेक कर दी। इट मींस पासबुक में हमारा बैलेंस 1000 रुपीज से क्या हो गया, प्लस, लेकिन कैश बुक में आप इसे नहीं लिख पाए। अब अगर आपको कैश बुक और पासबुक को इक्वल करना है, क्या करना चाहिए? प्लीज लगाइए दिमाग, व्हाट वी शुड डू? प्लस कैश बुक प्लस करना पड़ेगा सर हम भी 1000 से कैश बुक को, सर देखो हम पासबुक में तो कुछ कर नहीं सकते सर, हम जो भी कर सकते हैं वो कैश बुक में कर सकते हैं, तो प्लस कर दीजिए कैश बुक में 1000, ये लीजिए। और बोलिए बेटा, बताइए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? जस्ट वेट, यस बेटा, लास्ट पॉइंट एक और दे रखा है, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन आपने इसे अभी तक दिखाया नहीं,
बताओ प्लस करेंगे माइनस करेंगे बच्चों? माइनस। बिल्कुल सही सर, हमारे अकाउंट से 400 माइनस हुआ, हम भी माइनस कर देंगे। आगे का काम आपका। दैट्स इट, खत्म। सर अब एक, हाँ बेटा बोलिए प्लीज बताइए। यस बेटा। सर फिफ्थ पॉइंट में सर इंटरेस्ट वाला सर एक समझ नहीं आया सर। उसमें सर जैसे ऊपर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा था ओके, सर, लास्ट में जाकर पासबुक में सर डेबिट बैलेंस भी तो आ सकता है सर प्लस का। लास्ट में सर आके उस डेबिट आ सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपका अकाउंट माइनस में था। अगर कुछ दिन भी था तो सर उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है बेटा। सोचिए, सोचिए आप, सोचो, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, बैंक से लोन लिया, भले 5 दिन के लिए लिया, आप जरा ध्यान से देखिए पॉइंट बेटा, क्या लिखा है? देयर इज अ डेबिट, लैंग्वेज पढ़ो पूरी लैंग्वेज। देयर इज अ सर डेबिट। इसमें तो माइनस होगा, हाँ बट सर बिल्कुल हर बार ऐसे थोड़ी होगा सर। बेटा, एक बात सुनो, अगर आपका बैंक माइनस में आ गया तो कुछ ना कुछ पेनल्टी तो लग सकती है ना, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा ना। सर अब ये एक तो बात, अपना गलत बैलेंस है ना ऊपर। अरे जरूरी तो ना कि पूरा के पूरा 2500 ही गलत है। हो सकता है 100-200 रुपए का अंतर आ जाए, रियल लाइफ में 500 का अंतर आ जाए, बट ये थोड़ी ना एकदम ही अलग से सिचुएशन हो जाएगी। आखिर हमने भी किया तो कुछ हद तक तो अकाउंटेंट एकदम ही नमूना कार्टून थोड़ी ना था, कुछ तो उसके पास भी स्किल्स थे। वो तो ठीक है, कुछ एरर्स हुए जिस वजह से मिस्टेक हो गई बेटा। बट अगर आपका अकाउंट कुछ दिन के लिए भी माइनस में आया, कुछ दिन के लिए भी, कुछ दिन के लिए भी आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है बेटा? कि इंटरेस्ट लगना चाहिए बेटा, राइट। और रियल लाइफ की बात में तो बेटा देखिए बहुत कुछ है, रियल लाइफ में हो सकता है इतना मिस्टेक ही ना हो, 100-200 का, 500, 1000 रुपए का मिस्टेक। ऐसा थोड़ी ना। एक बात बताओ प्रवीण, चलो प्रवीण ने डाउट पूछा तो प्रवीण से बात करते हैं। आर यू फ्रॉम बिजनेस फैमिली? प्लीज बताएं बेटा। यस सर। चलिए, तो आपके पेरेंट्स ने भी एक अकाउंटेंट हायर किया हुआ होगा, मान के चलता हूँ मैं, राइट बेटा? यस सर। अब मंथ एंड हुआ, आप सभी बच्चों सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। मंथ एंड हुआ, प्रवीण के अकाउंट, जो बिजनेस में अकाउंटेंट है बेटा, उसने बताया बैलेंस 5 लाख रुपए। अब ये अच्छा बैलेंस कम नहीं बोला, मेरे हिसाब से 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख तो होता है बिजनेस के अंदर, राइट? 50,000 ही हुआ, चलो 5 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 2 लाख हुआ। अब ये थोड़ी ना, जब आपका अकाउंटेंट बैंक पता करने गया तो बैलेंस आ रहा है माइनस का 6 लाख, माइनस का 50,000, ऐसा नहीं। ये लाइफ में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है बेटा, नॉमिनल अमाउंट का। ऐसा भी नहीं कि सस्पेंस अकाउंट खोल दे, बट डिफरेंस तो होता है छोटा मोटा, राइट? जिसे कंपेयर करना बहुत जरूरी है, जिसे कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो प्लस में और आंसर अचानक से माइनस में आ गया इतना जबरदस्त, ऐसा नहीं होता जनरली बेटा, राइट? चलिए आगे ओके चलते हैं सर। बेटा। सर एक और राइट, डाउट था। एक और डाउट क्लास के बाद पूछ लेना बेटा, पक्का फोन करके पूछ लेना, बोले प्रॉमिस, ताकि हम अभी एक आध क्वेश्चन और ले लें, टाइम कम बचा है बेटा। कल इसका एक लास्ट डिस्कशन होगा बेटा, तो प्लीज कल की क्लास मिस मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा कि हम सीधा रिवीजन के टाइम इसको वापस से लेंगे, राइट बेटा? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैं फॉर्मेट भी नहीं बना रहा, सीधा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सुनना स्टार्ट कीजिए। एक एडिशनल क्वेश्चंस में से पिक करता हूं बेटा, एडिशनल क्वेश्चंस में से आइए चेक करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन बेटा। एक ही क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। मैं चाहता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे हमारे पास हैं प्लीज आंसर दें। 32 नंबर क्वेश्चन है बेटा, कैश बुक का बैलेंस लिखा है ओवरड्राफ्ट, इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव में, नेगेटिव में, किस में लेंगे बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। बीआरएस बनाना है, मंथ दे रखा है 31 मार्च 2020, और पहला वर्ड ABCD करके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला वर्ड दे रखा है अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी चैप्टर में बीचों बीच आपको एक जगह अमेंडेड कैश बुक भी दिख सकता है, वो आपके कोर्स में नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एंजॉय करें। ये माइनस का बैलेंस है एंड द वैल्यू इज 12,500 रुपीज, लेकिन ये सही नहीं है, इसमें कुछ गलती है बेटा, उस गलती को सही करते हैं जल्दी से।
चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक किया। पॉइंट नंबर बी, ध्यान से सुनना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब गलती पकड़नी हमारा काम ही है। हमने तो चेक डिपॉजिट करा दी लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। अब चला कि ये मत कहना कि सर ये चेक प्लस हुआ या नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। अरे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचो ना बेटा। आपने चेक डिपॉजिट किए तो आपका अकाउंट क्या होगा, प्लस होगा। यकीन ना आए तो पेरेंट्स को बोलो आज घर पे कि हम तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक चेक दे दो 100-200 रुपए का, 500 रुपए का, बैंक में डिपॉजिट कराओ। क्या तारीख है आज बेटा, 23 या 24, डिपॉजिट कराओ, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। मेरे अकाउंट में करा के देख लो बेटा, मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। चाहे तो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक मुझे देंगे तो अपने बिजनेस में कैश बुक में रिकॉर्ड भी तो करो, आपका अकाउंट प्लस होगा। अगर आप अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तब तो आपका अकाउंट क्या होगा, प्लस। कैश बुक में लिखना भूल गए थे, सब प्लस कर देंगे। कितना रुपीस प्लस कर देंगे, 2000 रुपीज। टर्न, क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट कह रहा है चेक रिसीव्ड, आपको चेक मिला, बधाई हो। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक। सर ये तो लैंग्वेज का कंफ्यूजन है। चेक रिसीव हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा, इट मींस आपने इसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। अभी भी थोड़ी देर पहले ऐसा पॉइंट पड़ा था, चेक रिसीव हुआ बैंक में नहीं भेजा। इट मींस यहाँ क्या गलती की होगी हमारे अकाउंटेंट ने, उसने कैश बुक में तो एंटर कर लिया और शाम तक हम इसे बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, और इतने में कुछ दिनों बाद महीना एंड हो गया, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, राइट। आप सोचिए, आपको चेक मिला, कैश बुक प्लस कर ली, बट आपका अकाउंट, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, तो ऐसे प्लस हो जाएगा क्या बेटा। तो आज मैं लिख लेता हूं अपने कैश बुक में 2 करोड़, नहीं होगा ना ऐसे प्लस, माइनस होगा सर। वापस से माइनस होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, माइनस का 1500, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डी पॉइंट। वाओ, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट। अब यहाँ 4 सिचुएशन होती है बेटा, मैं आपको चारों के चारों एक साथ बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। देयर कैन बी 4 सिचुएशंस, समझेगा ध्यान से बेटा, देखना ध्यान से बेटा, टाइम कम है कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। सपोज ये कैश बुक है, डेबिट वाली साइड को मैं रिसीट साइड भी बोल सकता हूँ, डेबिट साइड भी बोल सकता हूँ, मैं इसे प्लस वाली साइड भी बोल सकता हूँ, राइट बेटा। और क्रेडिट साइड को मैं पेमेंट वाली साइड भी बोल सकता हूँ, माइनस वाली साइड भी बोल सकता हूँ। क्रेडिट साइड तो बिल्कुल सही है, वो तो ऊपर लिख ही दिया हमने बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है बेटा, ध्यान से सुनना। पहली प्रॉब्लम, जस्ट वेट, चेक कीजिए। पहली प्रॉब्लम, सुनना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर अंडरकास्ट भी हो सकता है, यहाँ पर ओवरकास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखिए मैं 4 पॉइंट एक साथ समझा रहा हूं, अब इतने अच्छे तरीके से तो कभी भी शायद ही समझाया हो। देखिए मेरा पहला वर्ड क्या है, अंडरकास्टेड। अंडरकास्टेड का मतलब होता है कुछ कम लिखा, कुछ कम। ओवरकास्टेड का मतलब क्या होता है, कुछ ज्यादा लिख दिया। गलत, दोनों ही गलत हैं, ना कम लिखना चाहिए ना ज्यादा। और सेम सिचुएशन आपको कहां दिख सकती है, पेमेंट साइड में भी। चेक करो बेटा, राइट। पेमेंट साइड में भी अंडरकास्टेड हो सकता है और ओवरकास्टेड भी हो सकता है, राइट बेटा। अगर क्लास खत्म हो जाए तो रिमेनिंग पॉइंट्स आप खुद चेक करना बेटा। आपका टास्क है कैश बुक से ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करना। अगर आपने प्लस वाली साइड में कुछ कम लिखा, यानी कि कुछ कम प्लस किया, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऐड। और अगर यहाँ पे ओवरकास्ट कर दिया, मतलब कुछ ज्यादा लिख दिया, तो इसका आंसर होगा लेस। और अगर आपने माइनस वाली साइड में कुछ कम लिखा, यानी कि कुछ कम माइनस किया,
तो कुछ और माइनस कर दो, और अगर इस साइड आपने ज्यादा माइनस कर दिया तो वापस से क्या कर दो, ऐड। अब ये आपको प्रैक्टिकल सोचना है और इसके ऊपर एनालिसिस करना, इट्स वेरी इजी। रिमेनिंग पॉइंट्स ट्राई करना बेटा।